आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग अर्थात समताप मंडल का शीतलन। देखो, समताप मंडल के शीतलन का अर्थ है कि समताप मंडल का तापमान कम होता जा रहा है, लेकिन इसको अकेले नहीं देखा जा सकता, क्योंकि समताप मंडल के शीतलन के साथ साथ क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ रहा है। तो ट्रोपोस्फेरिक हीटिंग और स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये हमें देखना है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक देखेंगे कि समताप मंडल गर्म कैसे होता है और इसके शीतलन का क्या अर्थ है। तो अगर हम देखें, समताप मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी की जो सबसे निचली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर अवस्थित है क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे की जो लेयर होती है अर्थ की, वो 15 किलोमीटर तक या 12 किलोमीटर तक एवरेज जिसे माना जाता है, उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो ये सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के संपर्क में रहती है। इससे ऊपर 12-13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो है, वहां पर मिलती है समताप मंडल। इस पूरी लेयर को बोला जाता है समताप, जो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक। और इस समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, और ये जो ओजोन है, ये सूर्य की जो किरणें पृथ्वी की ओर आ रही हैं, उनमें से अल्ट्रावायलेट रेज को, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। ओजोन ये काम करती है। तो ओजोन जब इसको अवशोषित करती है तो ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और उनमें से भी ये खासकर अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी को अब्सॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। अभी देखेंगे कैसे करती है। अवशोषित कर लेती है। ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाएं तो ये हमें स्किन कैंसर कर सकती हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, हमारा जो प्रतिरोधी इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो सकता है। इसके साथ साथ जो ओशन में या जलीय पारितंत्र होते हैं, वहां पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो एल्गी होते हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो उसके इनकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो सकती है। जब उनकी मृत्यु होगी तो पूरी सागरीय फूड चेन है वो खराब हो जाएगी, या वो पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये इसके दुष्प्रभाव है। इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेती है यहां पर जो ओजोन पाई जाती है। और यहां पर ओजोन की जो सांद्रता सर्वाधिक मिलती है, मैक्सिमम जो ओजोन मिलती है, वो 20 से 35 किलोमीटर में मिलती है, जिसे हम ओजोनोस्फियर कहते हैं। अर्थात समताप मंडल का ही एक भाग है ओजोनोस्फियर, और जहां पर ओजोन सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, 20 से 35। तो देखो, यहां पर जब ये इसको अवशोषित करेगी तो यहां पर ये इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। अर्थात जब अल्ट्रावायलेट रेज आई, इनको इस ओजोन ने अवशोषित किया, तो जब ये अवशोषित करेगी तो यहां पर तापमान बढ़ जाएगा। इसीलिए समताप मंडल का तापमान ज्यादा रहता है। अगर आप क्षोभ मंडल की बात करो इसके तुलना में, तो क्षोभ मंडल में अगर हम ऊंचाई पर जाएं, जैसे जैसे ये पृथ्वी है इससे ऊपर की ओर जाएंगे, तो तापमान कम होता जाता है। और ये जो आपकी जो इसकी ये बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, ये क्षोभ सीमा है, ट्रोपोपोज। और यहां पर तापमान अगर देखें तो -60 से लेकर -80 तक होता है, मतलब नेगेटिव में यहां टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर हम इसके बाद ऊपर जाएं तो तापमान बढ़ने लगता है। इसका रीजन है ओजोन द्वारा इनको अवशोषित करना। और अगर हम इसकी ऊपरी सीमा तक यहां जाएं, जो 50 किलोमीटर पे पड़ती है, यहां 0 डिग्री हो जाता है, मतलब माइनस से बढ़ता 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 फिर से 0 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्षोभ मंडल की तुलना में समताप मंडल का तापमान ज्यादा होता है। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखें तो समताप मंडल का जो ये था, इसका तापमान कम होता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? देखो, एक और अगर मैं यहां पर कारण आपको बताऊं, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं, ये आपका ट्रोपोपोज है या क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोपोज, और ये आपका समताप मंडल है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि सूर्य की किरणें आई, उनमें से यहां पर ओजोन ने, ये पूरा का पूरा ओजोन है, तो यहां पर ओजोन ने इनको अवशोषित कर लिया, अल्ट्रावायलेट रेज को, जिससे इसका तापमान बढ़ गया। दूसरा कारण है यहां के तापमान ज्यादा होने का कि यहां ओजोन के साथ साथ एक और गैस भी होती है जिसका नाम है CO2। तो यहां पर CO2 भी है और ओजोन भी है। तो दूसरा तरीका इसका गर्म होने का है कि ये जो CO2 और ओजोन है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, दोनों के दोनों। कि ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या? ग्रीन हाउस गैस का अर्थ है कि अगर ये अर्थ है
तो यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो आराम से पहुंच जाती हैं, उसके लिए हमारा वायुमंडल लगभग पारदर्शी होता है। तो जब ये किरणें अर्थ पर पहुंची तो अर्थ ने उनको अवशोषित किया, तो अर्थ गर्म होगी। गर्म होने के बाद अब अर्थ अपने आप को ठंडा करेगी, वरना तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो जब ये ठंडी होगी तो ये रेडिएशन करती है, ये भी किरणें उत्सर्जित करती है, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। और ये लॉन्ग वेव के रूप में होता है, इंफ्रारेड के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में। और जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे मैं कहूं आपकी CO2, जैसे जलवाष्प, जैसे मेथेन, इस तरह की जो गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इस तरह की जो गैसें हैं वो इस रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं और वापस पृथ्वी की ओर रेडिएट करती हैं। तो ऐसी गैसें जो ये पृथ्वी से जो जाने वाला रेडिएशन है उसको अवशोषित करती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो अगर अब मैं यहां बात करूं तो ये तो अल्ट्रावायलेट को तो ओजोन ने अवशोषित कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो अर्थ से रेडिएशन हुआ था उसको भी ये CO2 और ओजोन दोनों अवशोषित कर लेते हैं। तो जिससे इस समताप मंडल का तापमान बढ़ जाएगा। तो समताप मंडल दो तरह से गर्म हुआ, एक तो ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेज ने अवशोषित किया, दूसरा जो पृथ्वी से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन था, जो इंफ्रारेड के रूप में था, लॉन्ग वेव के रूप में था, उसको इस CO2 ने और ओजोन ने यहां पर अवशोषित कर लिया, जिससे यहां का तापमान बढ़ा रहता है। अब हो क्या रहा है? अब हो रहा है कि ये शीतलन हो रहा है। अब शीतलन होने का मतलब दो तरह से ठंडा हो रहा है। अब ठंडा कैसे होगा? एक तो हो कि ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, इसको ये ओजोन अवशोषित करना कम कर दे, और दूसरा ये हो कि ये यहां से जो रेडिएशन आ रहा है ये भी अवशोषित करना बंद करे। दो ही तरह से ये गर्म हो रही है, एक तो ये ऊपर से और एक ये अर्थ से। तो इसके दो कारण बताए गए। एक कारण जो है वो है कि ये ओजोन का यहां पर क्षरण हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, अर्थात ओजोन धीरे धीरे टूट रहा है। और यहां पर ओजोन के जो नया निर्माण होता है, यहां पर लगातार ओजोन बनता रहता है, तो ओजोन के निर्माण की तुलना में जो इसका टूटना है वो ज्यादा है, जिस वजह से इसकी सांद्रता कम होती जा रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ओजोन की, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ओजोन था, ओजोन की मात्रा कम हो रही है। ओजोन की मात्रा कम होगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कम करेगा, और अगर अवशोषण कम करेगा तो यहां का तापमान कम हो जाएगा। इस वजह से यहां का तापमान कम होता जा रहा है। दूसरा देखो, दूसरा अगर यहां पर ओजोन कम होगी तो जो अर्थ से आने वाला रेडिएशन है उसका भी अवशोषण कम होगा, कि जो अवशोषित करने वाली गैस थी ओजोन, उसकी ही सांद्रता कम होती जा रही है। और उसका रीजन आप सभी को पता ही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनमें भी क्या होता है, क्लोरीन होता है ज्यादातर, वो लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे आपके पदार्थ इस ओजोन का क्षरण करते हैं। जैसे मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इन्हें बोलते हैं ODS। ओजोन डिप्लीशन जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनका अर्थ क्या, ओजोन क्षरणकारी पदार्थ, ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थ। तो मैंने अभी बताया आपको CFC हो गया, BFC हो गया, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इस तरह के जिनमें क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है वो क्या कहलाते हैं, ODS, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। डन है, शॉर्ट में लिखा होता है आपके न्यूज़पेपर में ODS, उनका अर्थ इसी से है। तो जब ये क्षरित हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण भी कम कर देंगे, और अर्थ से जाने वाला रेडिएशन है उसका भी अवशोषण कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये तापमान कम हो रहा है समताप मंडल का। एक कारण तो ये इजी है, सबको इसका आइडिया रहता है। दूसरा कारण जो इसका बताया वो बताया कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, अर्थात कि जो निचली लेयर है क्षोभ मंडल, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ रही है। अभी हम समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होना, और उनमें भी मेन कल्प्रिट कौन है, CO2। तो ये जो निचली लेयर है ये क्षोभ मंडल है। तो इस क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हमारे द्वारा CO2 की सांद्रता में वृद्धि की जा रही है लगातार। हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रहा है,
तो बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनसे हम CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा CO2 कहां जा रहा है? क्षोभमंडल में। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो अब क्या होगा कि ये मान लो आपकी अर्थ है और ये आपका ट्रोपोस्फियर था या क्षोभमंडल है और ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, CO2 की सांद्रता बढ़ रही है। और देखो यहां वाले में भी हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर भी दो गैसेस थी समताप मंडल में, एक ओजोन था और दूसरा CO2 था। तो देखो अब अगर इसमें CO2 की सांद्रता बढ़ेगी निचली लेयर में, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये किससे गर्म हो रहा था? एक तो अल्ट्रावायलेट रेज से और दूसरा जो अर्थ से होने वाला रेडिएशन। तो जो ये अर्थ से होने वाला रेडिएशन मान लो कि ये जा रहा था एक और ये जा रहा था एक और मान ले 4। तो इस तरह से रेडिएशन जो यहां तक पहुंच रहा था जिसको ये अवशोषित कर रही थी ओजोन और CO2, जिससे ये ओजोन पूरा गर्म हो रहा था या समताप मंडल पूरा गर्म हो रहा था। अब क्या होगा? अब हो क्या रहा है कि ये जो इस लेयर में CO2 बढ़ी, इसने इन दो को यहां अवशोषित कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो रेडिएशन यहां तक पहुंचने वाला था उसको क्षोभ मंडल में जो CO2 था उसने अवशोषित कर लिया। तो जब ये इसको अवशोषित कर लेगी तो पहले यहां पर 4 किरणें जा रही थी, अब 2 जा रही हैं। इट मींस ये अब पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अवशोषित नहीं कर रहा। तो इट मींस क्या कि यहां पर अगर ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बढ़ेगी, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो यहां पर तापमान कम होगा। सही है, क्योंकि यहां से जो यहां रेडिएशन पहुंच रहा था, जो अर्थ से रेडिएशन जा रहा था, वो अब नहीं पहुंचेगा और इसी वजह से यहां पर कूलिंग हो रही है। तो एक कारण तो हो गया ओजोन डिप्लेशन और दूसरा कारण हो गया कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होना। तो अब देखो हो क्या रहा है, एक तरह से मैं कहूं कि ट्रोपोस्फियर की या क्षोभ मंडल में वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये CO2 की सांद्रता अगर इसमें बढ़ेगी तो ये इसको अवशोषित करेगी, तो यहां का तापमान बढ़ जाएगा। तो जब यहां का तापमान बढ़ेगा तो यहां पर वार्मिंग हो रही है, ट्रोपोस्फियर में वार्मिंग हो रही है और स्ट्रेटोस्फियर में कूलिंग हो रही है। तो ये यहां की वार्मिंग और यहां की कूलिंग हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर यहां पर वार्मिंग बढ़ती जाएगी या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी तो यहां पर कूलिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और चीज है जो इसका प्रभाव है या यूं को इसका दुष्प्रभाव है, वो ये है कि अगर स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग बढ़ेगी, यहां का तापमान अगर कम होगा तो ओजोन का डिप्लेशन बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह खोज की गई है या उन्हें यह पता लगा है कि यहां का अगर तापमान कम हो तो ओजोन ज्यादा टूटता है। तो अगर आपने यहां वार्मिंग की और यहां पर कूलिंग बढ़ती गई तो यहां पर जो ओजोन है उसका डिप्लेशन बढ़ जाएगा, ओजोन का क्षरण बढ़ जाएगा। और अगर ओजोन का क्षरण बढ़ गया तो इसे ही हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन का क्षरण होना ही क्या कहलाता है? ओजोन होल। और अगर यहां पर ओजोन होल होगा या ओजोन की सांद्रता कम होगी तो पृथ्वी पर जो आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग फिर से बढ़ जाएगी। तो दोनों आपस में क्या है? लिंक है। तो देखो अभी हमने क्या देखा, अगर मैंने क्या कहा, अगर ट्रोपोस्फियर में ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है या CO2 बढ़ रही है तो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर का तापमान का कम होगा, और अगर स्ट्रेटोस्फियर का तापमान कम होगा तो ओजोन होल होगा, और ओजोन होल होगा तो अर्थ पर पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ जाएंगी, और इससे फिर से क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग की वजह से फिर से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये एक पूरा का पूरा मुद्दा न्यूज में था। तो अभी हमने देखा कि इसके दो कारण बन के निकल के आए। अगर मैं कहूं स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग है तो इसके दो कारण है, एक ओजोन का क्षरण, ओजोन डिप्लीशन, और दूसरा क्या होगा? CO2 की सांद्रता में वृद्धि होना। तो इसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है जो आपके न्यूज में बना हुआ था। तो इसमें ध्यान हमें क्या रखना है कि इसके कूलिंग के क्या कारण है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। कि अगर आपका क्षोभ मंडल गर्म हो रहा है या
ट्रोपोस्फियर की वार्मिंग हो रही है तो स्ट्रेटोस्फियर की कूलिंग होती है, और अगर स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग हो रही है तो ओजोन होल बढ़ेगा, और ओजोन होल बढ़ेगा तो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा पहुंचेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग को बढ़ा रहा है और स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। और आपको ओजोन के जो मैंने बेसिक फैक्ट्स हैं जो बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक और जो दो बेसिक चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि ओजोन का जो निर्माण होता है, ओजोन फॉर्मेशन जो होता है उसे बोलते हैं चैपमैन साइकिल। अर्थात चैपमैन साइकिल के प्रोसेस से ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है और टूटता भी है। तो जो समताप मंडल में हमने ओजोन देखा था वहां पर ओजोन नेचुरली बन भी रहा है और टूट भी रहा है। तो वो कैसे होता है देखो, अगर आप समताप मंडल में जाओगे तो वहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है, और ये टूट जाता है O+O में। अब ये जो O है इसे मुक्त या फ्री ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन वापस O2 से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये ओजोन का निर्माण कर देता है। लेकिन ओजोन भी लगातार क्या करती है, फिर से टूट जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है और फिर से O+O2 में टूट जाती है। तो देखो लगातार इसका निर्माण भी हो रहा है और लगातार ये टूट भी रही है। तो इस पूरे साइकिल को चैपमैन साइकिल कहा जाता है। और देखो इसी प्रोसेस में ये क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर रही है, और इसी कारण समताप मंडल का तापमान क्षोभ मंडल की तुलना में ज्यादा होता है। और साथ साथ ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो जो अर्थ से आने वाला रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमें इसको देखना है कि समताप मंडल अगर पूछ ले आपसे समताप मंडल में तापमान में कमी होती है या वृद्धि होती है, तो पहला होगा वृद्धि होती है। दूसरा उसका कारण क्या है, ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करना। तीसरा उसमें यह भी लगा सकता है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करती है, जो अर्थ से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो निचले पार्ट में, ये प्रोसेस जो ग्रीन हाउस गैस वाला है वो निचले पार्ट में होता है, जो क्षोभ सीमा के पास लगता है। और साथ में समताप मंडल में आपकी CO2 गैस भी होती है जो उसको अवशोषित करती है, आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन। डन है। तो इस तरह से समताप मंडल गर्म हो रहा है और ठंडा हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, टॉपिक था स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग वाला। तो CO2 वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो वो अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।